हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का सेकंड क्वेश्चन। 10.4 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर किसी सर्कल की दो इक्वल कोर्स सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे समझो, एक सर्कल बनाते हैं हम। ये रहे एक सर्कल, इस सर्कल का सेंटर कुछ यहां पर होगा, ठीक है। अब दो इक्वल कोर्स बनाते हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये दो इक्वल कोर्स हैं, लगभग इक्वल है। अब हमसे कह रहा है इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट करनी। प्रूफ डेट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब है इस कोड का सेगमेंट, सेगमेंट मतलब यहां से लेके यहां तक जो लाइन है ना, इसे कह रहा है सेगमेंट। इस कोड का ये वाला सेगमेंट दूसरे कोड के ये वाले सेगमेंट के बराबर है, ठीक है। और इस कोड का ये वाला सेगमेंट, ये वाला इस कोड के ये वाले सेगमेंट के बराबर है। आया समझ? इस लाइन का मतलब ये। देखो नेमिंग करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इस सेंटर को ओ नाम देते हैं, इस कोड को देते हैं ए बी, इस कोड को देते हैं सी डी नाम, और ये जो पॉइंट है इसे देते हैं पी। अब देखो इस लाइन का मतलब है कि एपी मतलब सेगमेंट ऑफ द वन कोड, यानी कि इस कोड का ये वाला सेगमेंट एपी सेगमेंट दूसरे कोड के सीपी सेगमेंट के बराबर है, ठीक है। और ये वाले कोड का ये वाला सेगमेंट बीपी सेगमेंट इस वाले कोड के डीपी सेगमेंट के बराबर ही हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है ये तो समझ आया ना। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ से पहले हम गिवन लिखते हैं, वही अपना मेथड। पहले गिवन लिखना, गिवन लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी बराबर है सी डी के, बस यही लिखेंगे। अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए पी बराबर है सी पी के, ठीक है। ए पी बराबर है सी पी के और बीपी बराबर है एंड बीपी बराबर है डीपी के। ये हमें प्रूफ करना है। अब एक बार सोचो ये कैसे प्रूफ होगा, एक बार सोचो। देखो ये क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के सोल्व नहीं होगा। हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, अब यहां पे कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? यहां पे हम पहले तो ओपी को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ओपी। फिर इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस लाइन के भी ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी नेमिंग कर देंगे, इसे दे देंगे एम नाम, इसे दे देंगे एन नाम। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है? कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ करा है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, एंड और क्या करा है? ज्वाइन ओपी, ओपी को हमने ज्वाइन करा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे। अब करते हैं प्रूफ।
प्रूफ। देखिए ये लिख लिया होगा आपने, पोस्ट करके लिख लीजिएगा। प्रूफ हम ऊपर से करेंगे, प्रूफ इसका थोड़ा बड़ा होगा। एक बार सोचो, अब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करके दे दिए, एक बार इसे सोचो कि कैसे सॉल्व होगा। एक बार दिमाग लगाओ और सोचो किस तरीके से सॉल्व होगा, आखिर इसमें हम क्या करें। सोचो एक बार, आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। सोच लिया? देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, प्रूफ में देखो हमने परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर, और ये भी इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो क्या करता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है और उस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। यानी कि हम लिखेंगे पहले प्रूफ में, सिंस चूंकि OM जो है परपेंडिकुलर है AB के, एंड ON जो है परपेंडिकुलर है CD के। देयरफॉर इसलिए हम कहेंगे कि AM बराबर है BM के, AM बराबर है BM के, और ये बराबर है हाफ ऑफ AB के। भाई AM क्या है, हाफ ऑफ AB तो है, BM क्या है, हाफ ऑफ AB तो है। देखो ये कुछ आपको बराबर नहीं लग रहा होगा बोर्ड की वजह से, लेकिन आप बराबर बनाना अपनी कॉपी में, ठीक है। और इसी तरह से हम कहेंगे CN बराबर है ND के, और ये बराबर है हाफ ऑफ CD के। इसका रीजन भी दे सकते हो आप, इसका रीजन दोगे आप, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, कोड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है। इतना आया समझ? ठीक है। अब ये देखो, और हमें ए बी बराबर है CD के, हमें गिवन था ना भाई, ए बी बराबर है CD के, ये हमें गिवन था। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर, इससे हमें क्या मिलेगा। देखो ए बी बराबर है CD के, तो इसके हाफ भी तो बराबर होंगे। ए बी बराबर है CD के, तो इसके हाफ भी तो बराबर होंगे। अरे मैं हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, तो इसके हाफ भी बराबर होंगे, और इसके हाफ जो है इसके बराबर है, और हाफ ऑफ CD इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो इसे इक्वेशन ले लो आप, इसे इक्वेशन ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकेंड, और इसे ले लो थर्ड, ठीक है। इसे ले लो थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि AM बराबर है BM के, और ये बराबर है CN बराबर है MD के। भाई ये आया ना समझ में। देखो AB बराबर है CD के, ये हमें गिवन है, तो जब AB बराबर है CD के तो इसका हाफ भी तो बराबर होंगे। अरे मैं हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, जब मैं कुछ चेंज यहाँ पर करता हूँ तो दूसरी साइड में चेंज करना पड़ता है। मैंने हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पे करी, हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पे करी, तो इसका हाफ बराबर हो गए। और AB का हाफ किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर। CD का हाफ किसके बराबर, इन दोनों के बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके ये भी तो बराबर होंगे। आया समझ? तो ये बराबर कर दिए। अब इसका नाम इसे रख दो तुम इक्वेशन नंबर 4, ये आगे यूज करेंगे हम। AM बराबर आ गया BM के, AM बराबर आ गया BM के,
और ए एम बराबर है सी एन के, ए एम बराबर है सी एन के, लेकिन हमें ये थोड़ी ना लाना है, हमें तो ए पी बराबर है सी एन के सी पी के ये लाना है। अभी तो आया है ए एम बराबर है सी एन के, ये आया है, हमें तो ये पूरा लाना है ना, ए पी बराबर है सी एन के, ये कैसे आएगा सोचो। अब देखो ए पी बराबर है सी पी के, ये जब आएगा जब हम ए एम में पी एम जोड़ देंगे और सी एन में एन पी जोड़ देंगे, जब भी तो बराबर आएगा। अब ये सोचो कि इन दोनों को बराबर कैसे लाएं, इन दोनों साइड को बराबर कैसे लाएं। अब देखो ये दोनों साइड किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, इन दोनों ट्रायंगल में आ रही, तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे सीपीसीटी से ये दोनों बराबर है। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब आते हैं हम ट्रायंगल एमओपी एंड ट्रायंगल एनओपी में, एनओपी में, ठीक है। ट्रायंगल एमओपी की ओपी साइड बराबर है ट्रायंगल एनओपी की ओपी साइड की, भाई कॉमन है, ठीक है, रीजन के लिखेंगे कॉमन है। और ट्रायंगल एमओपी का एंगल ओ एम पी बराबर होगा ट्रायंगल एनओपी का एंगल ओ एन पी के, भाई इज 90 डिग्री। एंगल ओ एम पी बराबर होगा एंगल ओ एन पी के, रीजन क्या लिखेंगे इज 90 डिग्री, ठीक है। और ओ एम बराबर है ओ एन के, ओ एन बराबर है ओ एन के, ठीक है, ये लिखेंगे ओ एम बराबर है ओ एन के। अब ये क्यों बराबर लिखा, इसका रीजन क्या होगा। अब इसका रीजन देखो, ये होगा एक थ्योरम है, जब दो इक्वल कोर्स, जब दो इक्वल कोर्स किसी भी सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है तो वो सर्कल के इक्वल डिस्टेंस से होती है, मतलब सर्कल के सेंटर से इक्वल दूरी पर होती है। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये एक थ्योरम है, ठीक है। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। इसका रीजन ये होगा, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल एमओपी कॉन्ग्रुएंट है भाई ट्रायंगल किसके, एनओपी के, बाय, बताओ भाई, बाय आरएचएस। आरएचएस क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के हमने हाइपोटेनस साइड बराबर कर दी, एक 90 डिग्री एंगल बराबर कर दिया, और बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक लाइन बराबर कर दी, ये वाली लाइन बराबर कर दी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस, बाय आरएचएस। सो अब हम कह सकते हैं इसलिए एमपी बराबर होगा, एमपी बराबर होगा एनपी के बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब इस इक्वेशन को रख देते हैं हम फिफ्थ, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। इतना सोल्व कर लिया, आया समझ। अब ये देखो हम एपी कैसे लाएं, एपी कैसे लाएं। देखो बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो मैं ऊपर का मिटाता हूं, यहां से मिटाते हैं कुछ, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम जो हमें लाना था वो हम ला सकते हैं। एक बार खुद सोल्व करके देखो, जब तक आप खुद कलम नहीं चलाओगे ना मैथ में, जब तक मैथ आने की नहीं है। एक बार सोल्व करके देखो, आखिर सोल्व करके क्या आएगा। सोल्व करा, देखो हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन
फोर्थ एंड फिफ्थ जब फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, आखिर फोर्थ इक्वेशन में किसको ऐड करें? यहाँ तो चार चीज आपस में बराबर है, किसे ऐड करें? देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एपी। तो जब एम में पीएम जोड़ेंगे जब भी तो आएगा एपी। तो यहां से उठाएंगे फोर्थ इक्वेशन में से एम उठाएंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, एमपी बराबर किसके बराबर लाना है हमें, सीपी के है नी। तो यहां से क्या उठाएंगे, सीएन। फोर्थ इक्वेशन में से सीएन उठाएंगे प्लस फिफ्थ इक्वेशन में क्या होगा, एनपी। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एपी बराबर है, इसे जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सीपी। और ये हमें एक प्रूफ करना था भाई, ये हमें प्रूफ करना था। एक चीज हो गई प्रूफ। अब दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है, बीपी बराबर है डीपी के। अब ये कैसे प्रूफ होगा, देखो बीएम जो है बराबर है एनडी के। तो बीपी कैसे लाएं भाई, बीपी बराबर है डीपी के, ये तो हमें प्रूफ करना है। अब बीपी कैसे लाएं, अगर हम बीएम में से देखो, इस बीएम में से अगर हम ये पीएम घटा दें तो बीपी आ जाएगा। अगर इस बीएम में से, इस पूरे में से अगर हम ये घटा दें, एमपी घटा दें तो बीपी आ जाएगा। और एमपी है कहाँ, ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीएम यानी कि फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ। फोर्थ को फिफ्थ से घटा रहे हैं। फोर्थ में हम किसे लेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बीपी। लेकिन फोर्थ इक्वेशन क्या दे रखा है, बीएम। तो बीएम लेंगे माइनस क्या करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन में क्या दे रखा है, एमपी माइनस का ना बराबर। दूसरी बार हमें क्या चाहिए, डीपी। और यहां पे क्या दे रखा है, एनडी। तो यहां पे क्या लेंगे, एनडी बराबर में माइनस फिफ्थ इक्वेशन से क्या लेंगे, एनपी लिया। जब बीएम में से, इस बीएम में से जब पीएम घटाएंगे तो क्या आएगा, बीपी। और जब एनडी में से एनपी घटाएंगे तो क्या आएगा, डीपी। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो चुका है प्रूफ। हैंड में लिख देंगे हम कॉपी के, हैंड्स प्रूफ्ड। तो बच्चों ये हो चुका है आपका एक्सरसाइज 10.4 का सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का थर्ड क्वेश्चन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।